3D एनिमेशन की मदद से आज एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी कंपैरिजन करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच। देखो ये 12.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज में बैक्स S6 गार्ड है। ये वो गाड़ी है जो नरेंद्र मोदी यूज करते हैं और इसके सामने खड़ी है रिपोर्टेडली दुनिया की सबसे सेफ कार कैडिलैक 1। ये वो कार है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूज करते हैं और इसी कार को द बीस्ट बोला जाता है। गजब बात यह है कि इन दोनों ही गाड़ियों की टेस्टिंग करने के लिए बुलाया गया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जॉन इमरान खान को और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग को। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इन दोनों ही गाड़ियों की औकात पता करने के लिए यहाँ 3 वेपन चुने गए हैं, स्नाइपर राइफल, RPG रॉकेट लॉन्चर और तीसरी है ये लैंड माइंड। सिर्फ 5 मिनट में आज एक एक करके इन कार पर अटैक करके देखेंगे कि यह दोनों कंट्री लीडर कितने सेफ हैं। इसके बाद मोदी जी और जॉन बाइडेन की एरोप्लेन का भी कंपैरिजन करेंगे और यह भी देखेंगे कि यह लोग जब पब्लिक और रैलीज में जाते हैं तो उस समय किसकी कितनी खतरनाक सिक्योरिटी होती है। बीस्ट मतलब बहुत ही पावरफुल कार है, वो पूरा सील्ड है, हर्मेटिकली सील्ड है। उसमें बाहर से किसी प्रकार का केमिकल या रेडिएशन या इस तरह का हमला अंदर नहीं जा सकता है। सबसे पहले किम जोन ने अपना टारगेट सेट किया और स्नाइपर राइफल का यूज करके अमेरिकन प्रेसिडेंट की गाड़ी पर गोली मारी। अभी तक फुल ऑन स्पेस बना हुआ है कि यह गोली द बीस्ट के कांच को तोड़कर अंदर जा पाएगी या नहीं। जैसे ही गोली ग्लास में लगी, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े बाहर बिखर जाएंगे और ग्लास पर थोड़ा स्क्रैच आ जाएंगे। द बीस्ट का यह गिलास इतना मजबूत है कि गोली का कुछ ऐसा हाल हो जाएगा और वो नीचे गिरी पड़ी मिलेगी। अंदर बैठे जॉन बाइडेन अपनी मर्जी से किताब पढ़ रहे थे, उनको कार डोर पर गोली लगने की हल्की सी आवाज अंदर आएगी और वो किम जोंग उनकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे और वापस अपनी किताब पढ़ने लग जाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट यह मिजाज देखकर गुस्से ही गुस्से में किम जोंग 6-7 गोलियां और चला देता है, लेकिन फिर से बाइडेन को कुछ नहीं होता। बाइडेन फिर से मुस्कुराकर कांच पर इस तरह हाथ फेरते हैं और फिर से किताब पढ़ने लग जाते हैं। गुस्से में लाल किम जोंग RPG लॉन्चर उठाकर सीधा बीस्ट की ओर फायर कर देते हैं। फिर से फुल ऑन स्पेस बना हुआ है कि द बीस्ट इस बार हवा में उड़ जाएगी या फिर से कुछ नहीं होगा। फाइनली आप खुद देख पा रहे हो कि RPG लॉन्चर भी ज्यादा से ज्यादा इतना सा ही इम्पैक्ट जॉन बाइडेन की गाड़ी पर कर पाया है। लास्ट में परेशान होकर किम जोन सोचता है और गुस्से में बॉर्डर मूवी का सुनील शेट्टी बन के एंटी टेक माइंड लेकर जॉन माइंड के रास्ते में लगाने के लिए चल देता है। किम जोंग उनकी तरफ से रास्ते में लैंड माइंड बिल्कुल रेडी है और सामने से द बीस्ट आ रही है। जैसे ही द बीस्ट का टायर एंटी टेक माइंड पर चढ़ा, माइंड तो ब्लास्ट हो जानी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि द बीस्ट पर फिर से ना के बराबर असर होगा। ध्यान से देखो कि गाड़ी पर हल्का सा बम्प इफेक्ट हुआ है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब 2 मिनट के लिए किम जोंग उनको साइड करके बस ये समझ लो कि इतने खतरनाक हमले होने के बाद भी इस गाड़ी में बैठे कंट्री लीडर्स को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये 8 इंच मोटा तेल इस पूरी गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाकर रखता है। अगर इस दादी का एक डोर अलग करके दिखाऊं तो इस 8 इंच से भी ज्यादा इस डोर में फॉल्ट है। ये R1 प्लेट ड्यून हार्मन स्टील और सर्मिक जैसे मटेरियल से बनी हुई है जो रॉकेट लॉन्चर से भी इस गाड़ी को बचा कर रखी है। एडिशनली एंटी टेक माइंड से बचाने के लिए इस गाड़ी के नीचे ऐसी बॉम्ब प्रोटेक्शन स्टील प्लेट भी होती है, चाहे लैंड माइंड का अटैक हो या बायो वेपन से किए गए अटैक, यह कार ऑटोमेटिकली शील्ड हो जाती है। और कार के बूट में इंस्टॉल ऑक्सीजन सिलेंडर से अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। साथ में ये एडवांस फायर सिस्टम ब्लास्ट से लगी आग ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन की द बीस्ट तो सेफ कार है ही, ये हमने देख लिया, लेकिन मोदी जी को लेकर अभी भी सवाल वही की वही है। क्या मर्सिडीज में बैकअप 50 गार्ड्स मोदी जी को इमरान खान से बचा पाएगी? इमरान खान ने भी स्नाइपर उठाई और टारगेट बनाया और फायरिंग किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रॉकेट लॉन्चर मारा, कुछ नहीं हुआ। लैंड माइंड अटैक किया तो भी कुछ नहीं हुआ। इस सिक्योरिटी कंपैरिजन के फंडामेंटल को अगर आप ध्यान से समझोगे तो नरेंद्र मोदी जी की कार हो या जॉन बाइडेन की कार हो, ऐसे अटैक में जान तो दोनों ही लीडर्स की बच जाएगी। लेकिन द बीस्ट के कंपैरिजन में मोदी जी की गाड़ी पर ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि द बीस्ट सच में दुनिया की सेफ और सिक्योर बुलेट प्रूफ गाड़ी है। दोनों ही कार की कॉस्ट लगभग बराबर है, लेकिन द बीस्ट की रिसर्च डेवलपमेंट इतना पैसा और टाइमिंग वेस्ट किया जा चुका है कि सच में टेक्निकली एडवांस होने की वजह से इस कार को द बंकर द व्हील बोलते हैं। सवाल कुछ लोगों के मन में ये भी आता है कि कार की अपर बॉडी तो ठीक है, लेकिन दुश्मन ने कार के टायर में गोली मारी तो क्या होगा? इन दैट केस में क्लियरली बता दूं कि यह कोई नॉर्मल टायर नहीं है। इन टायर्स में इंस्टॉल्ड है रन प्लेट टायर टेक्नोलॉजी, यानी कि टायर की रिम पर लगी है मेटल। इस टायर को पंचर होने के बावजूद भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को 50 से 70 किलोमीटर जाने में हेल्प कर देगी। अगर अपने देश की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को बुलेट प्रूफ गाड़ी पर अवॉइड कराने का चलन कोई ज्यादा पुराना नहीं है। 2001 पार्लियामेंट अटैक से पहले तक अटल बिहारी वाजपेयी जी एम्बेसडर में घुमा करते थे और हम प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उन्हीं के बॉडी गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके कुछ साल बाद ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप
एसपीजी बना। एसपीजी कमांडो के ग्रुप में 3000 प्रोफेशनल होते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, कैसे भी करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जिंदा रखना। अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोनों की एयर सिक्योरिटी और मोदी जी के एसपीजी वर्सेज जॉन बाइडेन की सिक्योरिटी सर्विसेज का कंपैरिजन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है।